कैसे हैं? एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कल मैंने होमवर्क दिया था, कुछ क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन दिया था और किसी ने जवाब दिया नहीं। और आप लोग जवाब दिया करिए। कल कमेंट में कुछ भी आप लोगों ने लिखा नहीं। हाँ, कमेंट तो किया था कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने कमेंट किया था, लेकिन उसका आंसर किसी ने नहीं दिया। तो आंसर दिया करिए। जैसे कि कमेंट कई लोगों ने किया है, कुछ इसमें से मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, कुछ अभी के स्टूडेंट हैं और कुछ मेरे मित्र लोग भी हैं, जिसमें से कुछ लोग हैं जैसे कि विनीत, अभिनव, काजल, आंचल, अर्चना, ये सब स्टूडेंट हैं मेरे, जो कि पहले पढ़ाया उनको, और ये इन लोगों ने कमेंट भी किया। और हाँ, कुछ मेरे मित्र हैं जैसे कि शेषनाथ हो गए, होशिला प्रसाद हो गए, दीपाली हो गई, दर्शिका, ये सब मेरे मित्र हैं और इन्होंने भी कमेंट किया, जिससे थोड़ा सा मनोबल ऊंचा हुआ मेरा। और कुछ मेरा एक पुराना स्टूडेंट था जो कि मेरे यूट्यूब बनाने में मदद किया, अंकित पटेल, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है अंकित पटेल ऑफिशियल के नाम से। तो उसी ने मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाया और कैसे क्या करना है उसी ने बताया, और वो भी कमेंट करता है, वो भी मेरे वीडियो को देखता है। तो जो भी कमेंट करते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, उनको मेरी ओर से धन्यवाद। तो और लोगों ने कमेंट किया है, जैसे कि एक कोई चैनल है पबजी मास्टर करके, स्मार्ट शंकर है, शानू यादव ने भी कमेंट किया है, और धर्मेंद्र पटेल, ये मेरा मित्र है। और भी लोग हैं, ओपी सर हमारे साथ पढ़ाते थे, वो भी हैं। और शशांक ठाकुर हैं, ये कोई यूट्यूब चैनल है इनका, वाईटी शॉर्ट्स है, ये भी इन्होंने भी कमेंट किया है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन को, उसका आंसर भी दिया करिए, तो ठीक रहता है। तो जैसा कि हमने कल देख लिया था कि सेंटेंस का पूरा टाइप खत्म हो गया था, और उसका मैंने एक्सरसाइज भी करा दिया था। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, जो कि सेंटेंस ही पढ़ेंगे, लेकिन सेंटेंस का जो दूसरा टाइप है, बेसिस पे, किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो सेंटेंस होता है उसका टाइप पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस तो वैसे मैंने पहले बता दिया है कि सेंटेंस होता क्या है, फिर भी मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जिसमें कितना, एक, कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। कहीं कहीं पे देखेंगे इसका आंसर क्या होता है, सेंटेंस का डेफिनेशन ये भी होता है कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें क्या है कि वो जो प्रेडिकेट होता है उस प्रेडिकेट में फाइनाइट वर्ब जरूर से होता है, और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब तो होगा ही होगा प्रेडिकेट में, नहीं तो वो प्रेडिकेट होगा ही नहीं। तो प्रेडिकेट को देखें तो उसमें फाइनाइट वर्ब होता ही है। तो यहाँ पे सेंटेंस का डेफिनेशन मैंने पहले बता दिया था कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब कम से कम इतना होने चाहिए, तो वही होता है सेंटेंस। तो अभी हमको पढ़ना है किसके आधार पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमको पढ़ना है कि सेंटेंस के टाइप कितने हैं, और एक एक करके हमको पढ़ना है। तो आज मैं केवल आप लोगों को सिंपल सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। देखो पिछला वीडियो क्या हो गया था, थोड़ा लंबा हो गया था, छोटा करने की कोशिश करता हूं लेकिन क्या करूं, लंबा हो जाता है। समझाना होता है उसको, अच्छे से डिटेल उसका बताना होता है, जिसके कारण वो थोड़ा लंबा हो जाता है। एक टॉपिक भी अगर इंपरेटिव सेंटेंस का देखा जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस का भी लगभग 20-21 मिनट का हो गया था, तो पूरा डिटेल बताना पड़ता है, तो इसलिए लंबा हो जाता है वीडियो। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ा छोटा रहे। आज का वीडियो देखेंगे छोटा ही होना चाहिए थोड़ा। पहला इसमें आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स
सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरे की बात करें तो यहां पर आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, ये 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। अभी इसके पहले जो हम लोग सेंटेंस के टाइप पढ़े थे वो था मीनिंग के बेसिस पे, लेकिन अब हमको इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे। और सिंथेसिस में इन सब का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमको क्या करना होता है, सिंथेसिस में 2 सेंटेंस को जोड़ के हमको सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है, या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है। तो वो जब हम बनाएंगे तभी बना पाएंगे कि ये पता होगा तभी, अगर नहीं पता रहेगा तो कैसे बनाएंगे बताओ। अगर किसी को ऐसे कह दिया जाए जो कभी पिज्जा देखा ही ना हो, कभी पिज्जा के बारे में जानता ही ना हो, बाकी उसको सारा सामान दे दो पिज्जा बनाने का, कुछ भी जितना भी जरूरत का सामान होता है उसमें दे दो बनाने का, लेकिन वो बना पाएगा? वो उसे बोल दो कि पिज्जा बनाना है, अब उसको क्या पता पिज्जा क्या होता है, नहीं पता होगा ना। तो कैसे बनता है, क्या चीज होता है, ये सारी चीजें उसको पता ही नहीं रहेगा तो बना कैसे पाएगा। तो उसी तरीके से ये क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में अंतर बताना होता है। वो पिज्जा दे दिया बनाने के लिए, बना दिया आलू का पराठा, अब बताओ, देखने में तो एक ही जैसे लगता है, वैसे भी ये दोनों देखने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन होते तो अलग अलग है ना। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल में अब सिंपल सेंटेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ठीक, तो चलिए देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है, फिर एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करें, पहला सेंटेंस ये कहता है कि मेरे पास कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। कम से कम की बात कर रहा है, अधिक से अधिक की बात कह ही नहीं रहा है, कम से कम मिनिमम 1 सब्जेक्ट एंड 1 फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। किसके पास? सेंटेंस के पास। ठीक है, लेकिन सिंपल सेंटेंस क्या कहता है, मेरे पास एक रहेगा, मुझे एक से ज्यादा की जरूरत नहीं है, मैं एक में ही संतुष्ट हूं। ये सिंपल सेंटेंस बोलता है कि एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब। एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब, इसमें एटलीस्ट की बातें नहीं आई हुई। एटलीस्ट की बात कही जाएगी तो वो सिंपल सेंटेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब आएगा तो सिंपल सेंटेंस होगा, और एक से अधिक फाइनाइट वर्ब और सिंपल सब्जेक्ट आ जाएगा तो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स होगा या फिर कंपाउंड होगा, वो अलग बात है। अभी फिलहाल में हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। जरा सा देख लेते हैं एग्जांपल इसकी। He goes to play cricket. He goes to play cricket. अब यहां पे जरा देखते हैं क्या ये सिंपल सेंटेंस है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, सिंपल सेंटेंस में ये दोनों तो होंगे ही, लेकिन ये दोनों मिलके कहेंगे कि हम कंप्लीट सेंस भी देंगे, कंप्लीट सेंस भी देंगे। कंप्लीट सेंस का मतलब पूरा पूरा अपना भाव प्रकट करेंगे, अपना पूरा मतलब बताएंगे, तो वो होता है सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस का यही बात है कि वो अपना पूरा पूरा भाव बताएगा। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये जब मैं क्लास पढ़ाने लगूंगा तब समझ में आएगा कि ये मैं क्यों बता रहा हूं। समझ आई बात? तो यहां पर अभी फिलहाल में देखते हैं, यहां पर तो सब्जेक्ट क्या कहता है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, हमारे पास एक वर्ब होना चाहिए, और कौन सा वर्ब, फाइनाइट वर्ब। हमारे पास एक ये वर्ब दिख रहा है और एक ये वर्ब दिख रहा है, दो वर्ब दिख रहे हैं,
लेकिन डेफिनेशन में बोला गया कि एक ही फाइनाइट वर्ब होने चाहिए। यहाँ पे तो एक ठो ये वर्ब दिख रहा है, एक ठो ये वर्ब दिख रहा है, तो हमको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पता होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ पर यही वाला केवल वर्ब जो है फाइनाइट है, ये हो गया फाइनाइट वर्ब और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। जब ये फाइनाइट वर्ब नहीं है तो क्या है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो हमारे पास एक ही सब्जेक्ट एक ही फाइनाइट वर्ब मिला, तो हमारा ये सेंटेंस हुआ कि नहीं, तो हमारा ये सेंटेंस हो गया, ये सिंपल सेंटेंस है। और एक बात आती है कि कभी भी सिंपल सेंटेंस में किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता है एक्सेप्ट एंड, एंड को छोड़ के। कभी कभी एंड का यूज हो जाता है सिंपल सेंटेंस में, लेकिन जब वो एंड आता है तो किसी भी फाइनाइट वर्ब को नहीं जोड़ता। समझ आ रही बात, फाइनाइट वर्ब को वो एंड नहीं जोड़ता, तभी वो सिंपल सेंटेंस में होगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। I am writing a letter. I am writing a letter. अब यहां पर देखें तो ये क्या है, ये भी हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की बात करें तो ये भी हमारा वर्ब है। मैंने ये नहीं बोला कि हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, यहां पर बस मैंने बोला था फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब जो होता है हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब तो होता ही होता है, और मेन वर्ब कभी होता है कभी नहीं होता है। तो यहां पर एक ये हमारा वर्ब मिला और ये हमारा वर्ब मिला, दो वर्ब मिले। हमारा एक सब्जेक्ट है, हमारा फिक्स हो गया, चलो भाई सब्जेक्ट तो हो गया। अगर यहाँ पर वर्ब की बात करें तो वर्ब हमारा ये है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये फाइनाइट वर्ब ही है, बताओ मुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मैं ही तो लिख रहा हूं, इसीलिए तो मुझे पता चल गया। ऐसी बात नहीं है कि मैं लिख रहा हूं तो मुझे पता चल जाएगा। मुझे इसका तरीका पता है कि कौन कौन सा फाइनाइट वर्ब होता है, कौन कौन सा नहीं होता है। अभी मैं नीचे बता दूंगा कौन कौन सा फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक, तो यहां पर अगर बात करें, ये हो गया फाइनाइट वर्ब और ये हो गया मेरा सब्जेक्ट और ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो उसमें सारा बता दूंगा कि कौन सा फाइनाइट होता है, कौन सा नॉन फाइनाइट, अच्छे से। अभी फिलहाल में एक छोटा सा तरीका बता दूंगा कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई भी वर्ब फाइनाइट है, कोई भी वर्ब नॉन फाइनाइट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने बता दिया है कि क्या क्या होता है। यहाँ पर अगर फाइनाइट वर्ब में देखें तो कौन कौन ऐसा वर्ब है जो कि फाइनाइट वर्ब में आता है, तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, कुल टोटल हेल्पिंग वर्ब कितना है, 24 कुल टोटल हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो इस ऑक्सिलरी वर्ब को अगर हम देखें तो ये दो पार्ट में बटा है। इसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी वर्ब में आते हैं 11 और मॉडल में आते हैं 13। तो ये इतना जो हो गया ये 24 हो गए। अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में आ जाएगा डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, 11 ठो ये हो गए, ये इतने हो गए प्राइमरी के। मॉडल वर्ब में हो जाएगा कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ought to, used to, will, shall, would, need और dare। ये 13 मॉडल वर्ब होते हैं और उनको छोड़ दें, ये 13 कुल 13 और 11 मिला के कुल 24 हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। और उसमें अगर कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, ध्यान देना, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो भी वो फाइनाइट वर्ब होगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में
जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब में एस आई एस लगा है तो भी वो फाइनाइट वर्ब है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है तो भी वो फाइनाइट वर्ब ही है। बातें समझ में आई? ठीक, तो यहां पर अगर हम बातें करें नॉन फाइनाइट में, तो नॉन फाइनाइट में 3 टाइप होते हैं। एक होता है पार्टिसिपल, एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है जिरंड। ये 3 होते हैं, जिसमें से कि जो पार्टिसिपल की बात करते हैं, पार्टिसिपल के 3 टाइप होते हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा। फिलहाल में अभी यहाँ पर देखते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होगा वो भी नॉन फाइनाइट होगा। वर्ब में आईएनजी लगा है वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। हाँ, यहाँ पे देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहाँ 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दोनों में अंतर है, और 2 के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। और हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पूरा क्या हो गया? नॉन फाइनाइट हो गया। तो इतनी बातें समझ में आई, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद मैं इसका थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल दे देता हूँ कि कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कितना कुल सेंटेंस है? 6 सेंटेंस है। इसमें से जो हमारा सिंपल सेंटेंस है हम उसको छाटेंगे, बाकी सबको हमको निगलेक्ट करना है, छोड़ देना है एकदम। बस हमको केवल सिंपल सेंटेंस ही देखना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस ही पढ़ा। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में अगर वही है कि इसमें एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होगा, बस हमको यही ढूंढना है। ये मिल गया हमको तो वही हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस होगा। जहां इससे ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, या तो वो कॉम्प्लेक्स होगा या तो वो कंपाउंड होगा। ठीक, तो पहले सेंटेंस में हम देखें तो पहले सेंटेंस में दिया है दे आर प्लेइंग कार्ड्स, दे आर प्लेइंग कार्ड्स। सब्जेक्ट अगर ढूंढे तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट दे। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट मिला, एक सब्जेक्ट मिला। फिर आगे देखेंगे तो आगे क्या है कि वर्ब, आर यहां पर है और प्लेइंग यहां पर है, दोनों वर्ब है। लेकिन हमको एक ही वर्ब चाहिए होता है, वो भी कौन सा वर्ब होना चाहिए? फाइनाइट वर्ब। अभी मैंने नीचे बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सभी क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो ये क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। अगर ये भी फाइनाइट वर्ब हो गया तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। तो देखते हैं ये फाइनाइट वर्ब है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आईएनजी लगा है। जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगता है तो वो फाइनाइट वर्ब नहीं होता, क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, अब वो नॉन फाइनाइट में कौन सा वर्ब होता है वो बाद की बातें हैं। अभी फिलहाल में हम लोग ये पढ़ रहे हैं फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब ये है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। बातें समझ में आई? फिर उसके बाद एज सुन एज ही सा अ लायन ही फेंटेड। अब यहां पर हमको सबसे पहले वही बात है कि सब्जेक्ट ढूंढे। सब्जेक्ट यहाँ ढूंढे, ये तो सब्जेक्ट है नहीं। सब्जेक्ट तभी आएगा जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। तो यहाँ पर देखेंगे एज सुन एज, एज सुन एज, ये तो कंजंक्शन हो गया। अगर देखें तो कंजंक्शन सिंपल सेंटेंस में आता भी नहीं है, तो ये तो वैसे ही हट गया। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट मिला, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी हमको एक सब्जेक्ट मिल गया। दो सब्जेक्ट मिल गए, दोनों भले ही सेम हो लेकिन हैं तो अलग अलग। मतलब 2 सब्जेक्ट है और यहाँ पर 2 सब्जेक्ट मिल गया, और हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यहाँ पे फाइनाइट वर्ब मिल गया, एक यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो गया। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी जो होता है वो भी फाइनाइट वर्ब ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। तो 2 सब्जेक्ट 2 फाइनाइट वर्ब, क्या ये सिंपल सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट एक ही फाइनाइट वर्ब होने चाहिए। तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये कोई और सेंटेंस होगा। तो कोई और है तो उससे हमको अभी क्या लेना देना। अभी फिलहाल में अब इस पे आते हैं। तो वाई हैव यू डन इट, वाई हैव यू डन इट, इसके हिंदी से अभी कुछ लेना देना नहीं, बस यहाँ पे समझते हैं कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। तो देख लेते हैं, वाई तो एक क्वेश्चन वर्ड हो गया। अच्छा, सेंटेंस हम पूछे तो सेंटेंस जैसे पिछले क्लास में बताया था, सेंटेंस ये कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस के टाइप में ही है, लेकिन मीनिंग के बेस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है ये?
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, क्वेश्चन मार्क पे खत्म हुआ है, तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाई तो है नहीं, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में भी आता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर कोई हेल्पिंग मतलब कोई वर्ब आया है तो वो हेल्पिंग वर्ब ही होता है। और ये हमारा एक फाइनाइट वर्ब हमको मिल गया, और ये हेल्पिंग वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब होगा ही, तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट है और कई सब्जेक्ट है नहीं, ये वर्ब है और एक ये वर्ब है, लेकिन इस वर्ब के बारे में बात करें तो ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म जो होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, और यहाँ पर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब ही होता है क्या, फाइनाइट वर्ब। बातें समझ में आई? तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक, तो आगे देखते हैं। यहां पर कम हियर अदरवाइज गो आउट, कम हियर अदरवाइज गो आउट। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा है, लेकिन है अंतरात्मा से। देखो देखो, अंतरात्मा से मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस एक होता है, उस इंपरेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि वो नहीं है, ठीक है, हवा दिखाई नहीं देती है, होती है। ठीक, तो यहां पर भी ये सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है, और वो सब्जेक्ट है यू, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि वो यहाँ पर यू ही सब्जेक्ट क्यों होता है। अगर जानना है तो वहाँ पर पिछला वीडियो इंपरेटिव सेंटेंस वाला खोल के देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गो आउट, यहाँ पर भी वही बात है, तो वहाँ पर भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर भी सब्जेक्ट होगा, दोनों। तो ये जो है यहाँ पर अगर सब्जेक्ट एक होगा यू, यहाँ पर भी यू, तो दो दो सब्जेक्ट हो गए। और वर्ब की बात करें तो एक ये वर्ब मिला और एक ये वर्ब मिला, और हमारे पास ये देख रहे हैं कि कंजंक्शन भी है, और कंजंक्शन किसी भी सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है एंड को छोड़ के। मैं बार बार कह रहा हूं एंड को छोड़ के, वो पता चलेगा जब सिंथेसिस पढ़ाऊंगा तब। तो यहां पर ये भी क्या है, सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। ठीक, यहां बातें करें, राम विल बी किल्ड बाई मी, राम विल बी किल्ड बाई मी। अब यहां पे देखें, सब्जेक्ट तो हमारा ये है, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ ये है। अब वर्ब जिसके अकॉर्डिंग लगता है वो सब्जेक्ट जैसा काम करता है, या फिर सब्जेक्ट ही होता है। तो यहां पर ये हो गया हमारा एक सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ ये, फिर उसके बाद एक हमारा ये फाइनाइट वर्ब मिल गया। ठीक, अब उसके बाद देखें तो ये हो गया किल्ड, किल्ड हो गया, किल्ड एक थर्ड फॉर्म है और पैसिव का है, तो किल्ड थर्ड फॉर्म ही है, तो हमारा ये भी क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। अच्छा, फाइनाइट वर्ब एक ही है और एक ही सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक, ये भी सिंपल सेंटेंस है। ठीक, तो यहां पर ये इतनी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने बताया कि ये फाइनाइट वर्ब है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो अगर अगला बताएं, अगला पूछा जाए, तो अगला सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, अगला सेंटेंस होमवर्क में रहेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा, वैसे कल 3 ठो दिया था, किसी ने आंसर नहीं दिया, इसका तो कम से कम आंसर दे दीजिए। कोई भी न आंसर नहीं देते, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को वीडियो लंबा हो जाता है और पूरा देखते नहीं हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यही कारण है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटा बनाऊँ। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। हाँ, कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं, हाँ, तो उसमें पढ़ाई के बारे में लिखिए कि कुछ कमी हो रही है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप बताइए। कुछ लोग बताते भी हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या क्या दिक्कत हो रहा है। लाइट का प्रॉब्लम है क्या, कई लोगों ने मुझे बोला कि लाइट का प्रॉब्लम है, तो अगर लाइट का प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।